हाय, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़ैर अकरम है और आई एम वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स टू मैक्रो पाकिस्तानी। आज मैं आपको जिनी कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। सो जिनी कोफिशिएंट होता क्या है? ये एक इंडेक्स है जो कि इनकम इनक्वालिटी या फिर उर्दू में जिसे हम कहेंगे आमदनी में अदम मसावात मेजर करता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि किसी भी इकोनॉमी में घरेलू या हाउस होल्ड इनकम बदलती रहती है और ये मुख्तलिफ होती है। वक्त के साथ साथ ये बढ़ती या गिरती है। ठीक है। अब मसला ये है कि कुछ घरानों की आमदनी ज्यादा तेजी से बढ़ती है और कुछ की कम रफ्तार से। इस चेंज की वजह से जो गैप आता है, जिनकी आमदनी ज्यादा है और जिनकी आमदनी कम है, वो भी बदलता रहता है। जिनी कोफिशिएंट ये गैप मेजर करता है। हमारे मुल्क का जहां तक ताल्लुक है तो पाकिस्तान का जिनी कोफिशिएंट 0.35 है, जिसका मतलब ये है कि हमारा कंट्री काफी ज्यादा अनइक्वल है। बिकॉज जितना ज्यादा ये नंबर होता है, इसका मतलब ये होता है कि उतनी ज्यादा एक इकोनॉमी अनइक्वल है। पाकिस्तान का रैंक पिछले 5 साल से तकरीबन मुस्तकिल रहा है। लेकिन हम फिर भी बांग्लादेश, मिस्र और इराक जैसे ममालिक से काफी पीछे हैं, जिनका जिनी कोफिशिएंट हमसे कम है। अब जिनी कोफिशिएंट से मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट है वो है लॉरेंस कर्व का। ये कर्व स्प्रेड ऑफ इनकम हाउस होल्ड्स या इन अदर वर्ड्स जिनी कोफिशिएंट को मेजर करता है बजरिए चार्ट। पहले स्टेप में हाउस होल्ड इनकम को असेंडिंग ऑर्डर में रैंक किया जाता है और कम्युलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड या फिर हाउस होल्ड का मजमूई तनासुब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है और वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ इनकम प्लॉट किया जाता है। इसे कहते हैं लॉरेंस कर्व। अगर हाउस होल्ड की इनकम यकसा है तो लॉरेंस कर्व जो है वो 45 डिग्री की लाइन पे लाई करता है, जिसे हम परफेक्ट इक्वालिटी लाइन भी कहते हैं। इस लाइन के ऊपर हाउस होल्ड की इनकम सारी की सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। कोई भी डिविएशन इस लाइन से अगर होती है तो इसका मतलब यह है कि इस खत्ते में रीजन, कंट्री, सिटी या जो भी है आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस, उसमें इनकम इनक्वालिटी पाई जाती है। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट लॉरेंस कर्व का। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डू वी एग्जैक्टली मेजर जिनी कोफिशिएंट थ्रू लॉरेंस कर्व। उसके लिए हम एरिया ले लेते हैं बिटवीन द परफेक्ट इक्वालिटी लाइन एंड द लॉरेंस कर्व। लेट्स कॉल इट एरिया ए। उसके बाद जब हम एरिया के नीचे आते हैं, बीनीथ लॉरेंस कर्व के जो हम एरिया लेते हैं, उसे हम कह लेते हैं एरिया बी। नाउ जिनी कोफिशिएंट को फिर हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि एरिया ए को हम डिवाइड कर देंगे एरिया ए और एरिया बी के सम से। ठीक है। तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जो कि 0 या 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। अगर तो ये नंबर 0 है, इसका मतलब एक परफेक्टली इक्वल सोसाइटी है। ठीक है, कि सारी जो इनकम है हाउस होल्ड की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये 1 है, इसका मतलब है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है। और अगर ये 0 1 के दरमियान लाई करती है, इसका मतलब है कि कुछ सोसाइटी जो है वो अनइक्वल है, लेकिन इसमें परफेक्ट का सीन नहीं आ रहा। ठीक है। जितना ज्यादा दूर होंगे हम इस लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से, उतना ज्यादा सोसाइटी हमारी अनइक्वल होगी। ठीक है। इस तरह जो है हम जिनी कोफिशिएंट निकालते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच।